नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप भी जमीन खरीदने जा रहे हैं या फिर आप अपने जमीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। जमीन खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। सरकार ने इसको लेकर जो है अब नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। अगर आप ये महत्वपूर्ण चीजें जमीन खरीदने से पहले चेक नहीं करते हैं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि आपके जमीन का दाखिल खारिज भी ना हो, आपका जमीन जो है आपके नाम से नामांतरण नहीं होगा और हो सकता है कि आपका पैसा भी डूब सकता है। हाल ही में इसको लेकर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि जमीन खरीदने से पहले जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब आप लोग देखेंगे मेरे पास में यहाँ पर एक नोटिस है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब इस नोटिस में आप लोग पढ़ेंगे, लिखा है कि जमीन खरीदने से पहले जो है इन बातों का ध्यान रखें। क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है? जमीन खरीदने से पहले जो है आपको ये चीजें चेक कर लेना है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो उस जमीन का जो जमाबंदी है ऑनलाइन उपलब्ध है कि नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब भी आप जमीन खरीदेंगे और ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो जब तक आपके जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं होगा आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब क्या है, सब कुछ जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है। जब भी आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे वो भी ऑनलाइन होगा और वो तभी होगा जब आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन है। तो आपको ये चीजें चेक कर लेना है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो उस जमीन का जमाबंदी जो है ऑनलाइन है कि नहीं है। ऑनलाइन कैसे चेक करना है कि उस जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है? इसके लिए आप लोगों को जो है बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। ये वाला जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप लोगों को आ जाना है। इस पोर्टल पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जमाबंदी देखें, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे जमाबंदी पंजी देखें का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना जिला चुन लेना है, अंचल चुन लेना है, हल्का चुन लेना है, मौजा चुन लेना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो वो जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जमाबंदी संख्या से आप लोग खोज सकते हैं। आगे आपको जमाबंदी नंबर डाल देना है, नीचे कैप्चा डालना है और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका जमाबंदी, जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो उस जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन है तो आपको यहीं पर उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर आपके पास में जमाबंदी नंबर नहीं है तो आप लोग खाता नंबर से, खसरा नंबर से भी खोज सकते हैं। तो ये चीजें आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो वो जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखना चाहिए, तभी आप लोगों को जमीन खरीदना चाहिए। और अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो जो भी जमीन बेच रहा है या जिससे आप जमीन खरीद रहे हो उसको बोलें आप कि पहले जो है आप जाकर के अपना जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन करवाइए। उसके बाद जो आप लोगों को चेक करना है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट का नंबर एवं सही रकबा एरिया दर्ज है। यानी कि जो जमीन आप खरीद रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि एक ही जमाबंदी के अंदर जो है कई सारे खाता और खसरा नंबर उपलब्ध होते हैं। तो जिस खाता का जमीन, जिस खसरा नंबर का जमीन आप खरीदने जा रहे हो आपको ये चेक कर लेना है कि ये खाता और खसरा जो है उस जमाबंदी में उपलब्ध है कि नहीं है। ये भी चीजें जो है आप लोग बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल से चेक कर सकते हैं। आपको जमाबंदी सर्च कर लेना है, उसको जैसे आप लोग व्यू करेंगे तो उसके अंदर जितने भी खाता संख्या है, खसरा संख्या है, आपको पूरा दिख जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो उस जमीन का खाता खसरा जो है उस जमाबंदी में उपलब्ध है कि नहीं है। साथ ही जितना जमीन आप खरीदने जा रहे हो, चाहे वो एकड़ में हो चाहे डिसमिल में हो, ठीक है, आपको ये चेक करना है कि उस जमाबंदी में उतना जमीन जो है उपलब्ध है कि नहीं है। जितना रकबा आप खरीदने जा रहे हो वो आपको चेक करना है कि उस खाता में उतना जमीन दर्ज है कि नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने 15 डिसमिल का रजिस्ट्री करवा लिया और आपके जमाबंदी में वहां पर जो है सिर्फ 10 डिसमिल ही जमीन उपलब्ध है। तो आपने भले ही 15 डिसमिल का रजिस्ट्री करवा लिया है लेकिन जब आप लोग दाखिल खारिज करवाएंगे तो आपके नाम से
सिर्फ जो है 10 डिसमिल ही जमीन आपके नाम से नामांतरण होगा। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए आपको जमीन खरीदने से पहले ये चीजें जो है चेक कर लेना है। उसके बाद जो आपको चेक करना है कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, यानी कि जो जमीन आप खरीद रहे हो वो जो जमीन है क्या विक्रेता के नाम से है, बेचने वाले के नाम से जमाबंदी है, ये चीजें आपको चेक कर लेना है। क्योंकि अगर उसके नाम से जमीन नहीं है, उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, तो जब भी आप लोग दाखिल खारिज करवाएंगे तो उसके साथ में जो बेचने वाला है उसका आपको वंशावली लगवाना पड़ेगा, उसके जो है पूर्वजों का कागजात आपको साथ में लगाना पड़ेगा, ये सिद्ध करने के लिए कि यही आदमी जो है उस जमीन का उत्तराधिकारी है और उसका मालिक है। तो आपको ये भी चीजें चेक कर लेना है कि जो आदमी जमीन बेच रहा है क्या वो जमीन जो है उसके नाम से है। अगर जिसके नाम से जमीन है और वो खुद ही वो जमीन बेच रहा है तो बहुत ही आसान तरीके से आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा और वो जमीन जो है आपके नाम से नामांतरण हो जाएगा। आप जो है परेशानी से बच जाएंगे। अगर वो जमीन जो है, जो आदमी जमीन बेच रहा है, जमीन का विक्रेता है, अगर जमीन जो है उसके नाम से नहीं है, यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा है कि अगर जमीन जो है उसके नाम से नहीं है तो विक्रेता के पास में सभी हिस्सेदारों का लिखित सहमति होना चाहिए। यानी कि जो आदमी जमीन बेच रहा है, मान लीजिए वो जमीन जो है उसके पूर्वजों के नाम से है, उसके बाप के नाम से है, दादा के नाम से है या परदादा के नाम से वो जमीन है, तो उस जमीन के जितने भी हिस्सेदार हैं, इनके चाचा या भाई, जितने भी उस जमीन के हिस्सेदार हैं, सबका जो है लिखित में सहमति चाहिए। ठीक है, सबका साइन चाहिए और सबके सहमति के बाद ही वो जमीन जो है आपके नाम से दाखिल खारिज होगा, आपके नाम से नामांतरण होगा। तो यहाँ पर जो ये 4-5 चीजें दिया हुआ है, आपको मुख्य रूप से चेक कर लेना है। जब भी आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या जमीन खरीदने के बाद जब भी आप लोग पेमेंट करें, पैसा दें जमीन विक्रेता को, उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है। साथ ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है जो आपको चेक कर लेना है। जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो, उस जमीन का ओरिजिनल पेपर यानी कि रजिस्ट्री पेपर उसके पास में है कि नहीं है। जमीन विक्रेता के पास में जमीन का पेपर है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। किसी कारणवश अगर जमीन विक्रेता के पास में जमीन की रजिस्ट्री कॉपी नहीं है तो उसके पास में लगान रसीद होना चाहिए, तभी आप लोग जाकर के जमीन खरीदें। अन्यथा जो है आप लोग परेशानी में फंस सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ अंचलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपका दाखिल खारिज जो है नहीं होगा। और दाखिल खारिज जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा उस जमीन पर आपका संपूर्ण मालिकाना हक जो है नहीं होगा। तो जब भी आप लोग जमीन खरीदें, जमीन का रजिस्ट्री करवाएं, तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग जमीन नहीं, जमीन का विवाद खरीदने जा रहे हैं। आए दिन जो है आपका दाखिल खारिज होगा नहीं तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, आगे जो है विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जमीन खरीदने को लेकर ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।